अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 8 और इसमें हम डील करेंगे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, एंडोसाइटोसिस हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, नर्व इंपल्स की जनरेशन हो, मूवमेंट्स हो, हर वो काम हमारी बॉडी के अंदर जिसमें एनर्जी चाहिए होती है, वो सारा काम जो है वो किसकी मदद से परफॉर्म होता है? एनर्जी की मदद से। और एनर्जी जो है वो सेल के अंदर या हमारी बॉडी में किस फॉर्म में मौजूद होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके अंदर हम सबसे पहले डील करेंगे कि एटीपी को किसने डिस्कवर किया, फिर इसके ऊपर नोबेल प्राइज किसको मिला, डेफिनेशन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसमें टाइल बॉन्ड का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एटीपी की डेफिनेशन, या इससे भी पहले अगर हम बात करें एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें डिस्कवरी की कि एटीपी कब डिस्कवर हुआ, तो एटीपी को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है कार्ल लोहमैन, इसने डिस्कवर किया था और ये डिस्कवर किया था 1929 के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्कवर तो किया था कार्ल लोहमैन ने, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये जो एटीपी है ये हमारी बॉडी के अंदर किस वजह से है या इसका काम क्या है। तो इसकी फंक्शन को डिस्क्राइब किया था एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम है फ्रिटिस लिपमैन ने, और ये काम किया था इसने 1941 के अंदर। और फ्रिटिस लिपमैन ने जो काम किया था उस काम की बेस पे, और ये काम क्या था? एटीपी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल, और इस वजह से इस बंदे को नोबेल प्राइज दिया गया था 1941 के अंदर, यानी डिस्कवरी 1929 कार्ल लोहमैन। दूसरा पॉइंट, इसको जो है फ्रिटिस लिपमैन ने यह बताया कि जो एटीपी है वो मेन सोर्स है एनर्जी का, और इसको इस काम की वजह से नोबेल प्राइज मिला 1941 के अंदर। उसके बाद है हमारे पास एटीपी की डेफिनेशन। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। सेल के अंदर जो भी काम करना हो, मूवमेंट करनी हो, नर्व इंपल्स की जनरेशन हो, एंडोसाइटोसिस हो, एक्सोसाइटोसिस हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, जो भी काम करना होता है तो सेल को चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी आती है एटीपी की मदद से। तो डेफिनेशन करते हैं, द मेन एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब आगे मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड भी क्या होता है। विच इज कॉल्ड एटीपी, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, और इनके अंदर एग्जांपल हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स एटसेट्रा। इसके अलावा मूवमेंट्स के अंदर भी एटीपी चाहिए होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये इसको थोड़ा देख लेते हैं। नर्व इंपल्स क्या कहते हैं कि अगर हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो मैसेज जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जाता है, नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में जाता है, और उसको हम कहते हैं नर्व इंपल्स, न्यूरॉन्स की मदद से। मैंने यहां 2 न्यूरॉन सेल शो किए हैं। जब भी मैसेज आना तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो मैसेज जाता है, और इस तरह से तारें जुड़ी हुई हैं जिससे हमारा मैसेज आता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडो मीन सेल के अंदर किसी चीज ने जाना हो, सेल मेम्ब्रेन के जरिए, या बाहर जाना हो, तो इस प्रोसेस के अंदर भी एटीपी चाहिए होता है। ये हमारे पास है फंक्शंस और इसकी डेफिनेशन। उसके बाद है स्ट्रक्चर। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 चीजों से। एक होता है इसके अंदर शुगर, दूसरा होता है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस, और तीसरी चीज होती है इसके अंदर फास्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें जब मिलती हैं तो एक बनता है न्यूक्लियोटाइड।
अब इसको देख लेते हैं। अबिलिटी टू स्टोर एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की वजह से है कि हम इसको कहते हैं कि एटीपी एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके सब यूनिट्स यानी इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक नाइट्रोजनस बेस होता है, और नाइट्रोजनस बेस हमारे पास आपने पढ़े होंगे डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। बेसिकली इसके अंदर जो क्या होता है, एडेनिन होता है। और ये एडेनिन क्या है, एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। क्या है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, जिसका एक रिंग 5 कार्नर वाला है और दूसरा रिंग 6 कार्नर, दोनों मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये बन जाता है डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस विच इज एडेनिन। उसके बाद दूसरा है राइबोस शुगर। राइबोस शुगर कहते हैं 5 कार्बन शुगर को। और इसके बाद तीसरा चीज जो है इसके अंदर फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप है बेसिकली 3 फास्फेट लीनियर फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड जिसका नाम टाइल बॉन्ड होता है वो उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है एटीपी का। पेंटोस शुगर जिसको राइबोस शुगर कहते हैं, एडेनिन, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस और 3 फास्फेट ग्रुप लीनियर फॉर्म के अंदर। अब बेसिकली नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइल बॉन्ड, व्हाट इज टाइल बॉन्ड? टाइल बॉन्ड बेसिकली इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फास्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी इज कॉल्ड टाइल बॉन्ड। अब इसमें हम देखें ना, ये आपको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है कि एक फास्फेट ग्रुप है। एक फास्फेट ग्रुप दूसरे फास्फेट ग्रुप के जरिए जिस बॉन्ड से जुड़ रहा होता है उसका नाम होता है टाइल बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, इसी तरह से अब 3 फास्फेट हैं तो 2 फास्फेट के दरमियान एक, तो बेसिकली 3 फास्फेट में 2 टाइल्ड बॉन्ड होते हैं। लास्ट मैंने ये लिखा भी है, देयर आर 2 टाइल्ड बॉन्ड इन 1 एटीपी। उसके बाद है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 फास्फेट इन फास्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी इज कॉल्ड टाइल बॉन्ड। और ये टाइल बॉन्ड जो होता है इसके अंदर हाई एनर्जी जो है वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर होती है। और जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, एक बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, या 7300 किलो कैलोरीज एनर्जी। इसके बाद अगर हम बात करें कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी, हाउ एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। जब भी किसी सेल को कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो जिसमें एनर्जी चाहिए हो तो क्या करता है, सेल एटीपी को यूज करता है। और जब एक एटीपी में एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, या 7300 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी उस काम के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, व्हेन वन टाइल बॉन्ड ब्रेक इट रिलीज एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज और 7300 कैलोरीज एनर्जी इज प्रोड्यूस। उसके बाद हमारे पास एटीपी जो है वो कन्वर्टेड हो जाता, मतलब अब पहले एटीपी था, कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी डाइमिन 2 और ट्राइमिन 3। तो एटीपी जब वाटर के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि रिलीज होगा फास्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो एडीपी में बन जाएगा और रिलीज होगी एनर्जी। और उसके बाद अगर हम बात करें हाउ एडीपी इज कन्वर्टेड टू एएमपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो सेम प्रोसेस है। दूसरा, जब टाइल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो सेम एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक एटीपी एक एएमपी में कन्वर्ट होता है तो 14.6 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और जब वो दोबारा बॉन्ड बनेगा, तो लास्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, कि जब वो दोबारा यानी एडीपी से जब एटीपी बनेगा तो क्या चाहिए उसको, एक टाइल बॉन्ड। तो टाइल बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होगी। और वो एनर्जी आएगी कहां से, सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फूड की को तोड़ा जाता है, यानी सीएच बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो बेसिकली टाइल बॉन्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। उसके बाद है लास्ट में कि एडीपी जब वाटर के अंदर एएमपी 7.3 किलो कैलोरीज, और इसको उलट कर देंगे तो यानी दोबारा अगर वो बॉन्ड बनाना हो तो सेम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।